कई शहरों में हिंसा और बवाल की खबर सामने आई है। झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी बवाल और झड़प हुई है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए कैसे होली के त्योहार यहां विवाद में बदलता दिखाई दिया। जहां गिरिडीह में भी झड़प हुई है, आगजनी हुई है। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं बुल्ढाना से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। पुलिस हालांकि अब मुस्तैद है उस इलाके में। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी ऐसी तस्वीरें आई। वहीं पंजाब के लुधियाना से भी तस्वीर सामने आई। ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि रंग और गुलाल के साथ जश्न का माहौल खराब करने की साजिश आखिर किसकी थी और पुलिस प्रशासन आखिर उस वक्त कर क्या रहा था। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। होली के त्योहार पर जिस दिन की शुरुआत रंग और गुलाल के साथ हुई थी, जश्न और धमाल के साथ हुई, शाम होते होते वो इन तीनों जगहों पर हिंसक झड़प में बदल गई। गिरिडीह, लुधियाना और अमृतसर में पथराव, आगजनी और लोहे की रोड से हमले की तस्वीर सामने आई। झारखंड के गिरिडीह में होली पर जुलूस निकाला जा रहा था, जो कुछ लोगों को रास नहीं आया। इस अंदाज में होली का जश्न मनाना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने माहौल खराब करने के लिए जुलूस को निशाना बनाकर पथराव कर दिया। ये बवाल यहीं नहीं थमा। खास समुदाय के लोगों ने पहले जमकर ईंट पत्थर चलाए, फिर कई दुकानों में आग लगा दी। आगजनी में कई दुकानें जलकर राख हो गईं। वहीं पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अभी मजिस्ट्रेट ऑर्डर तो पहले से निकले हुए हैं और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी पुलिस और शिफ्ट में सभी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट पे इस पे नज़र बनाए हुए हैं। जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के लुधियाना से भी गिरिडीह जैसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। होली और जुमे पर दो पक्षों में जमकर कहासुनी हुई और फिर तनाव इतना बढ़ गया कि बात ईंट पत्थर पर आ गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में विवाद डीजे बजाने को लेकर हुआ। पत्थरबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। होली के दिन अमृतसर में टारगेट पर स्वर्ण मंदिर के श्रद्धालु और कर्मचारी थे। एक शख्स ने लोहे की रोड से श्रद्धालुओं और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। बताया गया कि इस वारदात से पहले हमलावर को वहां घूमता हुआ देखा गया था। इस हमले में सेवादारों समेत 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की। लेकिन सवाल यह है कि होली के दिन माहौल कौन खराब कर रहा था? त्योहार के दिन इन तीनों ही जगहों पर बवाल की साजिश किसकी थी? आखिर कौन है जो समाज में विष घोलने का काम कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच आपको अगली खबर बता दें। होली के दिन झारखंड के गिरिडीह में 2 समुदायों में हिंसक झड़प हो जाती है और ये झड़प लगातार आप देखिए कैसे बढ़ती जाती है। पहले बवाल होता है, पथराव होता है और फिर आगजनी होती है। ये आप झारखंड के गिरिडीह का पूरा मामला देख रहे हैं, ये आलम देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ एक बवाल किसी बात को लेकर भड़का था, उसके बाद इतना ज्यादा तनाव हुआ कि एक दूसरे को पत्थरबाजी करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, वाहनों में आग लगा दी। मोटरसाइकिल का आप देखिए क्या हाल हुआ पड़ा। यहाँ पर जो भी आपको यहाँ मोटरसाइकिल दिखेगी, स्कूटर दिखेगा, गाड़ियां दिखेंगी, सब में तोड़फोड़ की जाती है। आग के हवाले 3 तस्वीरें जरा गौर से देखिए। होली के बाद हिंसा होती है, 2 गुटों में झड़प होती है और ये बवाल कितना आप देखिए कितना जबरदस्त होता है पटना में कि आगजनी के बाद पूरा एकदम यहाँ पर मातम पसर जाता है। कौन है ये कट्टर, कौन है ये दुश्मन जो सनातनियों के पर्व में इस तरीके से जहर घोलने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं? आपको बता दें कि सिर्फ एक ही जगह नहीं है ये, झारखंड के गिरिडीह में नहीं, पंजाब से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, उत्तर प्रदेश से भी आई।
झारखंड के गिरिडीह में आखिर हुआ क्या जो झड़प हो गई, चलिए जानकारी के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरी घटना झारखंड के गिरिडीह में दो पक्षों में झड़प से शुरू हुई और उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की है, नुकसान पहुंचाया है और काफी नुकसान पहुंचाया है। जो जानकारी हमें मिल रही, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अंधाधुंध बिना ये देखे कि आखिर किसकी दुकान है, क्या है, भारी नुकसान पहुंचाया गया है लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी को। ये तस्वीरें जो सामने आई ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथी अभी भी एक्टिव है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी दो गुटों में मारपीट की जानकारी मिली। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे बुल्ढाना में भी हिंसा के हालात बनते दिखाई दे रहे थे। इस तरह की तस्वीरें आम होती जा रही और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी जो मिल रही है आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है गिरिडीह हिंसा पर निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि हिंदुओं के त्योहार में दहशत फैलाई गई है। कांग्रेस का इसके पीछे हाथ है और कांग्रेस घुसपैठियों के साथ है, ये निशिकांत दुबे ने कहा है। तो जिस तरह से तस्वीर झारखंड के गिरिडीह से सामने आए उसको लेकर बड़े आरोप यहाँ पर निशिकांत दुबे ने लगाए हैं और उनका यह कहना है कि ये जानबूझकर हिंदू के त्योहार पर दहशत फैलाने की साजिश है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा कि कम से कम 30 ऐसी विधानसभा है झारखंड में, बहुत छोटी 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े, 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार-तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहां, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। होली के जुलूस पर पत्थर क्यों, इस तरीके से बवाल क्यों काटा गया, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, जिस तरह से झारखंड के गिरिडीह में एक घटना होती है, दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, सवाल बड़े ये है कि आखिर सनातनियों के पर्व से, होली जैसे पवित्र त्योहार से दिक्कत किसे है, कौन जहर घोलने का काम कर रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इसमें कांग्रेस का पूरा साथ है, वो घुसपैठियों को समर्थन कर रही है, जिसके बाद इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रकाश जी के पास दोबारा से चलेंगे, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, होली के जुलूस पर पत्थर क्यों, ये एक बड़ा सवाल, ये सवाल जिसका तस बना हुआ है। इस पूरे मामले में सियासत भी होने लगी है, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। और ये बड़ी खबर और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में झड़प की जानकारी मिल रही है। दरअसल डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में पथराव हो गया। सोचिए, मामूली सी बात पर दो गुटों में पथराव हुआ है, 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हालांकि हालात काबू में हैं, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन डीजे बजाने को लेकर मामूली सी बात पर दो गुटों में यहाँ पथराव हुआ। तो होली पर, अब त्योहार का मौसम है, ऐसे में डीजे बजा रहे थे और इसी पर दो गुटों में पथराव हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 20 लोगों को इस मामले में एक्शन लेते हुए गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, हिंदुओं का त्योहार था, डीजे बजाते हैं, जनरली ऐसा होता है, तो इसमें दिक्कत कहां हुई? जो दो गुटों में आपसी झड़प हुई है, ये दूसरा गुट किस समुदाय से बताया जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, कल शाम की घटना है, जब बुल्ढाना में होली का उत्सव मनाया जा रहा था। उस समय एक गुट सामने आता और डीजे बजाने के लिए रोकता है। उसी समय वाद विवाद होता है, बहस होती है, इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाता है। पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक जो है गंभीर रूप से घायल है। पुलिस तुरंत मौके पहुंची और जो कि हालात काफी खराब हो गए थे, उस समय कहीं कहीं एसआरपीएफ की टीम साथ वहां से जो बुल्ढाना पुलिस की पूरी टीम पहुंची और जो पूरे गाँव को नियंत्रण में लिया। बीती रात जो है बुल्ढाना पुलिस की टीम वहां पे गश्त लगाती रही, क्योंकि काफी तनाव था। दो समुदाय थे, दोनों समुदाय में पत्थरबाजी जमते हुई। उस पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल है और 20 से ज्यादा लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस वहां पे अभी भी मौजूद है, क्योंकि जिस तरह सिचुएशन है, जिस तरह से बीती रात काफी
वहां तनावपूर्ण देखा गया। इसके बाद ठीक है सत्य प्रकाश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अगली बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर दो समुदायों में हिंसक झड़प होती है, पथराव होता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है और ये सब कुछ होली के दिन होता है। होली के दिन होता है, एक तरफ होली का पर्व मनाया जा रहा था, दूसरा समुदाय दूसरी तरफ जुमे की नमाज पढ़ रहा था और यहाँ पर अचानक से बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई। सवाल बड़ा ये कि आखिर पुलिस प्रशासन कहां गायब था, क्यों नहीं इस पूरे मामले पर कंट्रोल किया गया? लुधियाना में टकराव हुआ, पथराव हुआ, तो इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? होली जुमे पर दो समुदायों में जबरदस्त कहासुनी हुई और आलम कुछ इस कदर आगे बना कि यहां पर एक दूसरे पर पत्थरबाजी लोगों ने शुरू कर दी, वाहनों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आप देखिए कैसे इस गोल घेरे को जरा गौर से देखिए, ये सिर पर जिस शख्स की सफेद रंग की टोपी है वो कैसे, देखिए कैसे पूरी एकदम ताकत के साथ दूर तक पत्थर फेंक रहा है ताकि दूसरे